हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। मींस क्या रूल्स हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग के, कोई भी ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, वो सारे रूल्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और रूल्स के साथ साथ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालूंगा एलिमेंट्स का। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम फिल कर पाएंगे किसी भी एटम के ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये है हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। और आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, उनको घर से निकाल दिया गया है। मींस वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं ना, उसी ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। अब जो फर्स्ट वाला शेल होता है बच्चों, फर्स्ट वाला शेल, उसको बोला जाता है क्या, के शेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? के शेल बोला जाता है। और जो सेकंड वाला शेल होता है, सेकंड वाला ऑर्बिट होता है, उसको बोला जाता है एल। और थर्ड वाला जो ऑर्बिट है उसको बोला जाता है एम। ठीक है, और अगर इसी के बाद नेक्स्ट ऑर्बिट आता है, नेक्स्ट ऑर्बिट, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बच्चों एन। ठीक है, उसको बोला जाएगा एन। अब आप सभी को पता है कि जो के शेल है ना, जो के ऑर्बिट है, उसका जो एनर्जी होता है ना, वो सबसे कम होता है। इसके बाद जो एल का होगा, उसका जो एनर्जी होगा ना, वो के से ज्यादा होगा। एम का के और एल से ज्यादा होगा, और एन का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। ठीक है, इन ऑर्बिट्स को बच्चों बोरबरी ने एनर्जी लेवल भी बोला। ठीक है, तो के शेल का जो एनर्जी होगा वो सबसे कम, और जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसका जो एनर्जी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब बोरबरी सर क्या कहते हैं, पहला रूल ये है बच्चों, फर्स्ट रूल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, वो कितना होगा, 2n²। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an orbit is 2n²। ठीक है, और बच्चों where n is number of orbits। ठीक है, जो n है वो क्या है, ऑर्बिट का नंबर है। तो बोरबरी सर कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, 2n²। अरे सर, ये 2n² क्या है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 2n², ये कैसी चीज है, डिस्कस कर रहा हूं। देखो, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो अगर तुम बात करते हो के शेल की, के ऑर्बिट की, मींस फर्स्ट ऑर्बिट की, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर के शेल n इज इक्वल टू 1। ठीक है, मींस फर्स्ट ऑर्बिट में के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, मींस जो के शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 से ज्यादा कभी जा नहीं सकते। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं किसके लिए बच्चों, फॉर एल शेल,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितने हो जाएंगे 2 इंटू, अब L के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, N इज इक्वल टू 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। मींस जो L सेल में जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसी तरीके से फॉर M सेल N इज इक्वल टू 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों 18 हो जाएंगे, ठीक है। और फॉर N सेल N इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 32, कितने हो जाएंगे 32, ठीक है। 32 कैसे आएगा आप सभी को पता है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 32, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हुआ है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो फॉर M सेल जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, और फॉर N सेल जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32, ठीक है। फर्स्ट में मींस K में 2 और L में, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32, ठीक है। इसी तरीके से जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे ऑर्बिट्स में वो भी क्या होगा इंक्रीज करता जाएगा। ये है बच्चों आपका फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है बच्चों, सेकंड रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन नॉट हैव more than 8 electrons and penultimate orbit not मोर देन 18, ठीक है। नेक्स्ट रूल यही कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं जा सकते, और पेनल्टीमेट का मतलब यह है कि आउटर मोस्ट के पहले वाले में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन दोनों रूल का यूज करते हुए हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे निकालने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास है कौन सा, सबसे पहले मैंने ले लिया सोडियम, ठीक है। क्या ले लिया सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। अब देखते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों। देखो के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 2 जा सकते हैं, तो मैं 2 फिल कर दे रहा हूं फॉर सोडियम। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें के शेल में। इसके बाद अब कितने बच रहे हैं बच्चों, जब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने के शेल में डाल दिए तो फिर कितने बच रहे हैं 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो एल सेल में कितने जाएंगे बच्चों, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो मैंने क्या करा 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 4 6 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने एल सेल में क्या कर दिया डाल दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं सोडियम के पास, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। 8 और 2 10 11 है टोटल इसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या है बच रहा है। अब 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बच्चों, सिंपली एम में चला जाएगा।
m में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं बच्चों? 18 जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो एक ही बचा है ना, तो मैक्सिमम 18 जा सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन 18 से कम तो जा ही सकते हैं ना। मैक्सिमम 18 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है उसको हम क्या करेंगे? m सेल में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट इज ये 281 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों? 17। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू 2n² रूल, फर्स्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 मैंने फिल कर दिया, एक यहां पर और दूसरा यहां पर। एल सेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं बच्चों? 8 जा सकते हैं, तो 8 मैंने फिल कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 3 6 और 2 8। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं क्लोरीन के पास? अब बच रहे हैं इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन m सेल में इसको सेंड करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन m सेल में कितने जा सकते हैं? 18 जा सकते हैं। तो मैं इसमें कितना कर दूंगा? 7 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल होगा बच्चों वो कौन सा होगा? वैलेंस सेल जिसको बोलते हैं, वो होगा m सेल। ठीक है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में 7 इलेक्ट्रॉन मैं फिल कर दे रहा हूं। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बस 7 ही, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन m सेल में जाएंगे, जो कि मैंने यहां पर फिल कर दिया। 4 और 2 6 और 1 7। अब बच्चों क्लोरीन के लिए आउटर मोस्ट सेल m सेल बन रहा है, और उसके m सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7। तो आउटर मोस्ट सेल को ही क्या बोला जाता है? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या होता है? एक एलिमेंट की वैलेंसी होती है। या फिर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से मैक्सिमम है, तो मैं क्या करता हूं कि 8 से माइनस करके वैलेंसी निकालता हूं। तो यहां पे 4 से ज्यादा आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7 करेंगे, तो जो क्लोरीन की वैलेंसी आएगी ना बच्चों, वो कितनी आएगी? 1 आएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आर्गन का। किसका? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर होता है बच्चों? 18 होता है। तो इसके के सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो कि ऑलरेडी फिल्ड है यहां पे। एल सेल में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, वो भी फिल्ड है। अब इसके पास बच कितने रहे बच्चों? 8 और 2 10, 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो m में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 18 जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 8 हमारे पास है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में इसमें फिलअप कर दे रहा हूं। तो m सेल में फॉर क्लोरीन 7 गए थे, और फॉर आर्गन कितने जाएंगे? 8 जाएंगे। आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 288। ठीक है बच्चों, एक होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एटम क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल, उसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। क्यों चाहता है? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन की ही उसके पास क्या होती है? भूख होती है। मतलब अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मींस फिर उसको किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, कोई कुछ भी करे इस यूनिवर्स में, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी भूख मिट गई है। सिंपली समझो कि अगर आपको 10,000 की नीड है और आपको 10,000 मिल गए, तो फिर क्या करोगे आप तो मतलब क्या करोगे? किसी से मिलोगे ही नहीं, किसी से पैसे मांगोगे ही नहीं। बट ये एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान की जो विशेस होती है ना, वो बढ़ती जाती हैं। बट इंसान से अच्छे तो ये क्या है? एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं। अगर किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो किसी से रिएक्शन ही नहीं रखेगा, किसी से रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आर्गन ने क्या करा? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है अपना। लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके फिल हो चुके हैं, तो इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, उनको बोला जाता है नोबल गैसेस। क्या बोला जाता है? नोबल गैसेस। ठीक है,
ये आर्गन जो है वो क्या है, एक टाइप की नोबल गैस है। ठीक है, जितने भी नोबल गैसेस होंगी ना बच्चों, सबके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, जैसे कि बच्चों नियॉन होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में 2 और सेकंड में 8 जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि नियॉन क्या है, एक टाइप की नोबल गैस है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। मींस इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, इसी तरीके से क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सारी गैसेस जो हैं वो नोबल गैसेस हैं, और इन सारी गैसेस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13। इसके के शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, तो वो चले जाएंगे एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हो जाएगा 2 8 3। ठीक है, यहां पे बनाएंगे तो 2 8, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन में क्या कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में चले जाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसके के शेल में कितने जाएंगे, 2, एल सेल में जाएंगे 8, और एम सेल में जाएंगे अगेन 8, और एन सेल में जाएंगे 2। अरे सर ये क्या कर रहे हो, एम सेल में तो मैक्सिमम 18 जा सकते हैं, आपने 8 ही यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद एन सेल क्यों स्टार्ट कर दिया। बच्चों एक रूल ये भी होता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो आउटर मोस्ट नेक्स्ट वाला ऑर्बिट हमको इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए स्टार्ट करना है, वो तभी मैं स्टार्ट करूं जब उसके पहले वाले सारे ऑर्बिट्स कंप्लीट हों। ठीक है, अब ये क्या है, ये टाइप का एबनॉर्मल बिहेवियर है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। कौन, कैल्शियम। ये हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि लास्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों जा रहे हैं, जबकि यहां पर एम सेल क्या है, इनकम्प्लीट है, उसके बावजूद भी एन सेल में कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 जा रहे हैं। ठीक है, बट कैल्शियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। इसी तरीके से अगर बात करें बच्चों किसकी, पोटेशियम की, तो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा, 2 8 और 8 अगेन 1। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो ये हो जाएगा 2 8 8 1। यहां पर भी वही सेम चीज हो रही है। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो 2 गए, 8 गए, इधर 3 है, तो यहां पे भी क्या कर लो, 4 5 6 7 8, और लास्ट वाले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, किसके लिए, कैल्शियम के लिए। एक यहां से हटा दोगे तो वो किसके लिए हो जाएगा, पोटेशियम के लिए।